अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम 9th ग्रेड की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 12 में हमें दिए गए हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और हमसे कहा गया है शो दैट दिस रिजल्ट वी हैव टू शो। क्या है ये? ए बी होल ट्रांसपोज हमने शो करवाना है इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। यानी कि हमने ए बी का क्या मतलब है? दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। पहले ए बी है और फिर ट्रांसपोज है, यानी मैट्रिक्स ए बी गिवन है, मैट्रिक्स बी भी गिवन है। इन दोनों का ए बी यानी प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमने रिजल्ट लेना है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है, और ये हमारे पास कंप्लीट लेफ्ट साइड बन जाएगी। और फिर राइट साइड में पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन 12 पार्ट 1 क्या है ना, हमें मैट्रिक्स ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, और इसका हम ये वाला रिजल्ट ले लेते हैं। और इस रिजल्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। तो इधर मैंने ए बी और उसके ऊपर ट्रांसपोज। पहले हम ए बी फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन अब आपको तो बहुत अच्छे से आती होगी। फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बनेगा -2, और दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 10 यहाँ पर लिखेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होगी। अब इसी फर्स्ट रो को रखें और सेकंड कॉलम पे जाएं। सेकंड कॉलम के साथ यूँ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ द सेकंड कॉलम। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट को हम यहाँ पर समेटेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 बन जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रेख के बीच में 8 हो जाएगा। और दूसरी कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, और साथ साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 बन जाएगा। ये हमने सिर्फ इनसाइड ब्रैकेट के अंदर इनको मल्टीप्लाई किए, ट्रांसपोज अभी नहीं लिया, तो इसलिए ये ऊपर वाला जो टी है ये एज इट इज़ रहेगा ट्रांसपोज। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2 + 10 8 बन जाएगा, और 2 + 15 17 रिजल्ट बनाएगा। 3 + 8 11 बन जाएगा, और -3 + 12 कुल मिलाकर बनाएगा -3 + 12 9 बन जाएगा। ऊपर टी अभी भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ए बी होल ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे, ऊपर से ये टी ख़त्म हो जाएगा। अभी ट्रांसपोज लिए नहीं, अब ले रहे हैं। तो 8 17 पहली रो है, तो 8 17 पहला कॉलम बन जाएगा, और 11 9 पहले सेकंड रो है, तो 11 9 सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास रिज़ल्ट 1 आ गया लेफ़्ट साइड का, इसको हम रिज़ल्ट 1 कह देते हैं। अब दोबारा क्वेश्चन पे जाएं। लेफ्ट साइड हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली। राइट में क्या है? पहले बी ट्रांसपोज होना चाहिए, और फिर ए ट्रांसपोज होनी चाहिए, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो पहले हम जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसको दोबारा यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखते हैं, उसको ट्रांसपोज की फॉर्म में। ए के ऊपर टी लिखेंगे, वैल्यूज़ में यहाँ पर लिखता हूँ। मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ हमारे पास 3, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ। 2 -3 और 5 4, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। 2 -3 कॉलम वाइज, और 5 4, ये मैंने वैल्यूज़ लिखी, ऊपर टी। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिज़ल्ट बनेगा, ट्रांसपोज आपको बहुत अच्छे आना चाहिए। 2 5 पहली रो, 2 5 पहला कॉलम बन गया, -3 4 पहली सेकंड रो, -3 4 सेकंड कॉलम बन गया। ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये ए टी का रिज़ल्ट आ गया। अब इसी तरह बी टी मीन कि मैट्रिक्स बी रखेंगे और उसका ट्रांसपोज में यहाँ पर पैरेलल में साथ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लाइन लगा कर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स बी, और फिर उसके ट्रांसपोज का रिज़ल्ट बनाएंगे। मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है, और उसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स बी का रिज़ल्ट मैं यहाँ पर लिखूँ, इनफैक्ट उसकी वैल्यूज़ लिखूँ, -1 2 और 1 3, उसके ऊपर टी। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिज़ल्ट मेरे पास आ रहा है वो -1 1 और 2 3 बन जाएगा। ये मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज का रिजल्ट है। डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड आप देखें, बी टी इंटू ए टी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका थोड़ा ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। पहले ए बी था ऑल ट्रांसपोज, तो बी पहले और ए बाद में आ जाएगा। ये प्रूव हमने करना है। तो इधर हम पहले बी टी लिखेंगे और साथ ए टी लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बी टी तो हमारे पास ये है, यानी बी का ट्रांसपोज। सो -1 1 और 2 3,
इसको लिखा, साथ प्रोडक्ट में 80 यानी कि 2 5 -3 4। बाय द वे हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा, तो इस रिज़ल्ट को हम उधर लेकर जाते हैं। तो हमारे पास बी टी टाइम्स 80, ये दो मैट्रिक्स आ रहे हैं। इधर मैट्रिक्स बी टी की वैल्यूज़ लिखेंगे, इधर मैट्रिक्स ए टी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी टी की वैल्यू हमारे पास बन रही थी 1 1 और 2 3 लिखने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। और ए की वैल्यूज़ हमारे पास बन रही थी 2 5 और साथ साथ -3 साथ ही 4। दोबारा देख लें आप, ये देख लें 2 5 -3 4 -1 2 1 3। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, ये 5 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, यकीनन आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इनका रिजल्ट ही लिखेंगे हम। तो क्या रिजल्ट बनेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। दूसरी के रो पे जाएंगे, कॉलम पे इनफेक्ट, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, -3 है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 बन जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे, दूसरी कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरे इस मैट्रिक्स की दूसरी रो पकड़ेंगे और इसको देन पहले कॉलम के साथ फिर दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, ये आ गया। अब इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय -3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 बन गया। दोनों को मज़ीद ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट यूँ सिमट जाएगा, बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज का रिज़ल्ट है। तो आएगा 8 -2 + 10 8 और 3 + 8 11 और 2 + 15 17 और इसका रिज़ल्ट आएगा 9। लेट मी कॉल दिस एज रिज़ल्ट नंबर 2। नाउ यू हैव टू चेक if from the result 1 and 2 both sides are same, let me show you। अगर आप देखें तो ये रिज़ल्ट 1 था, 8 11 17 9, 8 11 17 9। देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर आ रही है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 और फ्रॉम रिज़ल्ट 1 and 2 वी कैन सी left hand side is exactly same as the right hand side, so left hand side is equal to the right hand side, so hence it is proved AB all transpose is equal to B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs भी है, इसको आप समझिएगा। यानी जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या, यानी पहले ए था फिर बी था, होल ट्रांसपोज था, तो ये बदल के बी पहले और ए बाद में आएगा। इन दोनों का होल ट्रांसपोज था और अलग अलग हो जाएगा। ये प्लस में नहीं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बन जाएगा। इसी तरह इसका रिज़ल्ट प्रूव करना आसान था। इसका दूसरा पार्ट मैं कर देता हूँ, वो भी सिंपल है, और तीसरा पार्ट आप कर लेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, मैट्रिक्स सी हमें दिए गए, तो मैट्रिक्स सी दोबारा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 15 नो क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 का पार्ट नंबर 2 है। मैं डायरेक्ट उठाकर वैल्यूज़ लिखता हूँ। मैट्रिक्स सी हमें दिया गया है, क्या है जी, मैट्रिक्स सी है जनरल वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी की फॉर्म में, और हमें कहा गया है शो दैट, हमें शो करना है, क्या शो करना है कि सी ट्रांसपोज का एक बार फिर ट्रांसपोज लें, यानी ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज लें तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। तो इसका इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड के सबसे पहले हम मैट्रिक्स सी लेते हैं, उसका ट्रांसपोज करेंगे, उसका एक बार फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो ये मैट्रिक्स सी है हमारे पास, तो इसको हमने लिखा ए बी सी डी, और इसका अभी हम पहली बार ट्रांसपोज लेंगे और उसके ऊपर हम ब्रैकेट लगा के दोबारा डबल ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख देते हैं, और इसका हमने रिजल्ट जो आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लेना है। लेफ्ट को साइड को मैंने फॉलो किए, यानी मैट्रिक्स सी लिखा, ये मैट्रिक्स सी, उसके ऊपर टी, उसके ऊपर टी, और ब्रैकेट के ऊपर एक बार फिर टी, तो एक बार फिर टी। अब पहले ट्रांसपोज इस टी के मुताबिक इसका जब ट्रांसपोज एक बार लेंगे तो कैसे चेंज होगा, पहली रो ए बी बन जाएगी, पहला कॉलम ए बी, और सी डी दूसरी रो बन जाएगी, सी डी दूसरा कॉलम, पहले वाला टी ख़त्म हो जाएगा और ऊपर वाला टी अभी फिर भी रहेगा। यानी एक बार ट्रांसपोज लिया हमने तो हमारे पास ये बन गया। जब दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं इसका तो ये टी भी ख़त्म हो जाएगा, दोबारा ऐसी पहली रो है तो ऐसी पहला कॉलम, बी डी दूसरी रो है तो बी डी दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये अब हमारे पास ख़त्म हो गया और ये ऊपर से टी ख़त्म हो गया, सी टी और सी टी का डबल टी उसका रिज़ल्ट है। अब आप इसको दोबारा देखें, ये क्या चीज़ आ गई है। इसको अगर आप देखें ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ये वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स सी आ रहा है, यानी इसकी जगह पर मैं सी लिख सकता हूँ। सो दूसरे अल्फाज में ये चीज़ प्रूव हो गई, यानी सी का ट्रांसपोज लिया, एक बार फिर ट्रांसपोज लिया तो वापस ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ रहा है। ये आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12 के 2 पार्ट्स हमने कर लिए। इसका तीसरा जो पार्ट है दैट इज़ एज एग्जैक्टली एज द पार्ट नंबर 1।
आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो पार्ट नंबर 3 आप खुद करेंगे। तो इसमें आपने ए बी का ट्रांसपोज प्रूव करना है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, जिस तरह मैंने ये पार्ट किया। पार्ट बी भी मैं कर चुका हूँ, पार्ट 2 भी मैं कर चुका हूँ, पार्ट 1 भी कर चुका हूँ। सो मुझे यकीन है कि आप इसके रिमेनिंग जो पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है आप उसको आसानी से कर पाएंगे। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिटर्मिनेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।